उज़्मा का सालाना बजट 2017-18। लाहौर न्यूज ने पेश किए जाने वाले बजट की कॉपी हासिल कर ली। बजट का हजम 13 अरब 17 करोड़ 23 लाख से जायद होगा। गैर तरक्याती मंसूबों के लिए 9 अरब 89 करोड़ 57 लाख 53 हजार रुपए मुख्तस। तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 38 करोड़ 63 लाख 37 हजार रुपए रखे गए। आईजी को फायरिंग की सलामी। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज टीपू के डेरे पर फायरिंग की दूसरी किस्त मंजरे आम पर आ गई। शदीद हवाई फायरिंग से इलाका गूंज उठा। औफ हिरास। दो 2007 में वारंट सिस्टम आने के बाद बड़ा इकदाम। सिक्योरिटी खदशात पर ट्रैफिक पुलिस को भी असलहा देने का फैसला। पहले मरहले में 34 सेक्टर इंचार्ज को असला दिया जाएगा। इस कानून के तहत शहरियों की गाड़ियों के चालान किए जाते हैं। गैर जरूरी ट्रैफिक चालानों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सीटीओ से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। शेल कंपनी के ऑयल टैंकर का फिटनेस सर्टिफिकेट जाली था। ऑयल टैंकर ओगरा टर्मिनल पर चेक होता तो अहमदपुर शर्किया का सानहा पेश ना आता। ओगरा ने हाईकोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने म्यारी ऑयल टैंकर से मुतालिक ओगरा से 25 सितंबर को पॉलिसी तलब कर ली। घर बैठे हाजिरी लगे, तनख्वाह भी पूरी मिले। पीआईए में जाली हाजिरियों का इंकशाफ। अफसरान की मंजूर नजर एयर होस्टेस कौमी एयरलाइन को लूटने लगी। जाली हाजिरियां लगाने में बेस मैनेजर आमिर याहिया समेत आला अफसरान मुलव्वस। एंकर पर्सन गरीदा फारूकी की घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद से मुतालिक तफसीली फैसला जारी। घरेलू मुलाजमा सोनिया को बाप के साथ जाने की इजाजत दी थी। 2 रोज कबल सेशन कोर्ट ने गरीदा फारूकी की घरेलू मुलाजमा को आजाद करने का हुक्म दिया था। अलाइड बैंक स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ रुपए का फ्रॉड का मामला। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 5 मुल्जिमान को 14 साल के कैद की सजा सुना दी। सानेहा फिरोजपुर रोड के 2 रोज बाद कोट लखपत सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू। भारी मशीनरी के जरिए इमारतें मिसमार करने का काम भी जारी। जिनाह अस्पताल से सानहाय फिरोजपुर रोड के मजीद 3 जख्मी डिस्चार्ज। जनरल जिनाह और इत्तफाक अस्पताल में 29 जख्मी ताहाल जेर इलाज। पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल और एजाज चौधरी का जनरल अस्पताल का दौरा। जख्मियों की अयादत। दहशतगर्दी का चैलेंज जितना बड़ा है, पाकिस्तानी कौम का अज़म उससे भी बुलंद है। एतिहाद की ताकत से दहशतगर्दों और मुआवनत करने वालों का मुकम्मल सफाया करेंगे। वजीर आला पंजाब का बयान। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सानहाय कोट लखपत के शोहदा के लिए फातह खानी। लॉर्ड मेयर का कहना है दहशतगर्दों का आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे। नए आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आईजी ऑफिस में पुरवकार तकरीब। घुड़सवार दस्ते और पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने आईजी को सलामी दी। हमारे शोहदा हैं पुलिस के, उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मशले राह हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब की ये कमिटमेंट है पंजाब पुलिस की
कि हम उन कुर्बानियों को रहेगा नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह ताला। सबको पता है ये पिछले 10-12 साल से जंग चल रही है और इंशाल्लाह ताला जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता हमारा उनके साथ ये जंग जारी रहेगी। शुहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। नए आईजी का आज़म, कहा दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पुलिस पहले से ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। यूनिफॉर्म की तब्दीली के मामले पर भी गौर करेंगी। आईजी पंजाब आरिफ नवाज की जेर सदारत किला गुजर सिंह में अहम इजलास। सीसीपी अमीन बेंच समेत दिगर पुलिस अफसरान की शिरकत। कोट लखपत खुदकुश धमाके समेत सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीजन का थाना वहदत रोड का दौरा। पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इन एक्शन। इस्लामपुरा पुलिस ने मंशात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। थाना रायवंड पुलिस का जुए के अड्डे पर भी छापा। मुलजिमों से नकदी, मोबाइल फोन्स और LCDs बरामद। अशियाए खुर्दनोश बनाने वाली फैक्ट्री में मक्खियां और कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी। फूड अथॉरिटी ने कर्नल फूड्स प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया। 8 मन नाकिस अशिया मौके पर तलब। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी परवेज इलाही से सलीम मलिक की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जाली फेसबुक अकाउंट्स के जरिए खातून को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम नुमान असलम अकाउंट्स पर गैर इखलाकी मवाद अपलोड करता था। FIA। चोरों ने खुदा के घर को भी ना छोड़ा। मस्जिद वजीर खान के चंदा बॉक्स से पैसे चोरी होने का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन में मस्जिद के मैनेजर और क्लर्क समेत दिगर एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। चिड़ियाघर की पार्किंग और ऊंट सवारी के टेंडर्स तीसरी बार भी मुलतवी। बोली के लिए सिर्फ एक पार्टी आई, जिसके बायस टेंडर्स मुलतवी करना पड़े। इंतजामिया। और कौमी क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर ने हाई परफॉर्मेंस कैंप में नौजवान क्रिकेटर्स की कोचिंग शुरू कर दी। खिलाड़ियों को फिटनेस पर भरपूर तवज्जो देने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि बल्दिया उस्मा के सालाना बजट 2017-18 की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। बजट का हजम 13 अरब 17 करोड़ से जायद रखा गया है। तरक्याती बजट 2 अरब 38 करोड़ से जायद रखा गया है। आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा के सालाना बजट 2017-18 की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। बजट के खदहाल के हवाले जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, बताइएगा बजट में मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा का सालाना जो बजट है 2017-2018 की जो इसका बजट है ये 29 जुलाई हफ्ते के रोज पेश किया जाएगा 11 बजे टाउन हॉल में। इसका जो हुजम है वो है, इसका जो सालाना बजट का हुजम 13 अरब 17 करोड़ 23 लाख 40 हजार रुपये है, जिसमें गैर तरक्याती हुजम 9 अरब 89 करोड़ और 57 लाख 53 हजार रुपया और तरक्याती बजट जो है वो 2 अरब 38 करोड़ 63 लाख 37 हजार रुपये रखा गया है। तनख्वाहों की मद में 1 अरब 66 करोड़ रुपये रखे गए, जबकि सूबाई मालियाती वार्ड जो है PFC वार्ड अभी उसका 10% जो है फेडरल की तरफ से मंजूर तो किया गया है, मगर इन्होंने पिछले साल का PFC वार्ड इसलिए रखा है कि जैसे वो मंजूर होकर आएगा तो 10% साथ दिया जाएगा। मगर इस वक्त इन्होंने जो सूबाई मालियाती वार्ड की मद में जो रकम रखी गई है वो 1 अरब 88 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये रखी है। नई तरक्याती स्कीमों की मद में 1 अरब 55 करोड़ 90 लाख रुपए रखे गए हैं। बल्दिया उस्मा लाहौर ने LWMC की तनख्वाहों की मद में
3,41 करोड़ 41 लाख रुपए रखे हैं। जबकि मैं आपको ये बताऊं कि बशमूल जितने भी मेंबरान हैं और डिप्टी मेयर हैं, इनको अभी तक इस बजट की कॉपी नहीं दी गई। और इस हवाले से कल पार्लियामेंट में एक इजलास भी बुलाया गया जिसमें ये चेयरमैनों को बताएंगे कि जी हम ये बजट पेश कर रहे हैं, मगर उनको बताया नहीं गया कि ये बजट कितने का पेश किया जा रहा है, इसमें तरक्याती स्कीमें कितनी रखी गई हैं, इनमें कितने फिगर्स रखे गए हैं। इस हवाले से कल इन्होंने एक इजलास तो बुला लिया है 2 दिन पहले, क्योंकि ये 29 तारीख को इजलास हो रहा है और 27 तारीख को इन्होंने इजलास ये बुलाया है। मगर 27 तारीख को पार्लियामेंट जो इजलास में ये बात होगी कि जी हमने ये बजट पेश कर रहे हैं, मगर इन्होंने कोई भी चेयरमैन से, बल्दियाती नुमाइंदों से और डिप्टी मेयर से लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आपने हमें आगाह किया। एसपी सिटी डिवीजन की जेर सदारत पुलिस अफसरान का इजलास। एसपी सिटी ऑपरेशन आदिल मेमन और एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन सैयद करार शाह की नफरी को ब्रीफिंग। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा ब्रीफिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर में मुमकिन दहशतगर्दी के खदशात के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले हमलों को देखते हुए तमाम डिवीजनल एसपी ने अपनी अपनी डिवीजन में सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग शुरू कर दी है। इसी हवाले से सबसे कुछ देर पहले एसपी सिटी ऑपरेशन आदिल मेमन और इन्वेस्टिगेशन के करार हुसैन ने डिवीजन के ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात तमाम अफसरान और अहलकारों को जो है बुलाकर उन्हें ब्रीफिंग दी और उन्हें बताया कि वो किसी भी जगह पर 4 से ज्यादा अहलकार जो है वो खड़े नहीं होंगे, और जहां कहीं खड़े होंगे तो वहां पर 2 से 3 अहलकार कम से कम जो है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए मामूर होंगे, तब जाकर अहलकार जो है वहां पर जमा होंगे, जत्थे की शक्ल में खड़े होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि थानों में जो है मोर्चे लगाए जाए, थानों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाए, जबकि जो भी गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए शहर की सड़कों पर गश्त करेगी उस गाड़ी में भी जो है एक जो है हुड के अंदर एक स्नाइपर जो है वो खड़ा होगा, ताकि वो गाड़ी के करीब किसी भी मुश्तबा शख्स को जो है वो रोक सके। अलावा जी उन्होंने ये भी इजलास में फैसला किया गया कि स्नैप चेकिंग, कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन के जो सिलसिला है उसको भी मजीद तेज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आपने हमें आगाह। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। खबर दें कि मस्कीनपुरा पुल के करीब नहर से 3 साला बच्चे की लाश मिली है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अदनान भट्टी से। अदनान, ये बताइएगा कि बच्चे की शिनाख्त हो पाई है? जी बिल्कुल, मस्कीनपुरा के इलाके से 3 साला बच्चे की लाश बरामद हुई है। बच्चे को जो है वो मार के फेंका गया या बच्चा जो है वो नहर में गिर गया, इसके बारे में अभी तहकीकात पुलिस कर रही है। उसके पास से कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई ना जिसकी उसके शनाख्त हो सके। उसके लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि लाश को तहवील में लेकर मुद्दा खाने जमा करा दिया गया है। और पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बच्चे को मारा गया है या बच्चा गिर गया है। तमाम तरह हकाइक जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह हो सकेंगे। जी 3 साला बच्चे की लाश मिली है। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी। सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई वजीर राना मशहूद और खलील ताहिर सिंधु की ज़ेर सदारत इजलास में यौम आज़ादी के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज, बताइएगा जश्न आज़ादी के हवाले से अहम इजलास हुआ है। जश्न आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसकी सरबराही जो है वजीर तालीम स्कूल राना मशहूद कर रहे हैं। और आज भी इस कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें वजीर अकलीती अमूर ताहिर खलील सिंधु, इनके साथ साथ जो है मुख्तलिफ अथॉरिटीज है जिसमें वाल सिटी है और इस तरह सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल जो है अल्लाह बख्श और मुख्तलिफ महकमे के हुकाम ने शिरकत की। और जो अभी तक का जो फैसले किए उसका जायजा लिया गया और ये भी फैसला किया गया है कि जश्न आज़ादी जो है भरपूर तरीके से मनाया जाएगा और इस हवाले से पहले ही इमारतों को सजाया जाएगा। स्कूलों को जो है 7 तारीख से खोला जा रहा है, जबकि मुकर्रर डेट जो 15 थी, तो स्कूलों में भी 7 यौम आज़ादी के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा के ने 124 के मरकजी दफ्तर में आमद। आपको लिए चलते हैं। हसन इकबाल अगर ख्वाजा आसफ दुश्मनों की नौकरी करते हैं तो फिर आपको क्या कहें? हम मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, क्या कहें आपको? क्या कहें आपको? आपको लुटेरा कहें, डाकू कहें, गद्दार कहें, क्या कहें आपको? सो मियां साहब, ये 1990 नहीं है, कौम बेवकूफ नहीं है, लोग समझ गए हैं आप हो क्या। सो हम कहते हैं अब चले जाओ यहां से। जहां तुम्हारे बच्चे हैं, जहां तुम्हारी दौलत है, जहां तुम्हारा दिल है, वहां जाओ। यहां के लोगों से तुम्हारा तल्लक खत्म हो गया। यहां तुम्हारा सिर्फ 3,02,600 मरले में घर है, 150 अरब का घर,
4 लाख की कनाल भी अगर देखें, 4 लाख का मरला भी लें तो मियाँ साहब का घर बनता है। मियाँ साहब के घर की सिर्फ ज़मीन 125 अरब की बनती है। कितनी सर? 125 अरब। 3,02,600 मरले में घर है मियाँ साहब का। ये पूरा NA 124 छोटा है और मियाँ साहब का घर बड़ा है। और उसकी कीमत क्या मियाँ साहब बताते हैं? 40 लाख। 13 रुपए 21 पैसे मरला। और मियाँ साहब को बिल्कुल शर्म नहीं आती। 5 मरले के घर पे टैक्स लगा रहे हैं। तो 5 मरले का घर में यहाँ बनता ही पैसा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा की NA 124 के मरकजी दफ्तर आमद हुई, जहां पर वो अजीज भट्टी टाउन की तंजीम साजी के हवाले से बात कर रहे थे। जनरल अस्पताल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर गियासुन नबी तैयब की मनमानियां जारी हैं। कई सालों से ओपन पे स्केल पर काम करने वाले 45 असिस्टेंट प्रोफेसर को सीनियर रजिस्ट्रार कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज निगार खुरम से। जी निगार से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि जनरल अस्पताल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर गियासुन नबी तैयब की ये मनमानियां जारी हैं। कई साल से ओपन पे स्केल पर काम करने वाले 45 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिन्हें सीनियर रजिस्ट्रार कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि मेरिट के मुताबिक इन्हें तरक्की नहीं दी गई है, जिससे यकीनन जो है वो परेशानियां भी बनेगी और मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपको बताएं कि जनरल अस्पताल है यहाँ पर और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर गियासुन नबी तैयब की इस हवाले से मनमानियां भी जारी हैं। यह बताया जा रहा है कई साल से ओपन पे स्केल पर काम करने वाले ये 45 असिस्टेंट प्रोफेसर बताए जाते हैं, जिनको अब सीनियर रजिस्ट्रार कर दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि मेरिट के मुताबिक ये तरक्कियां नहीं की गई हैं। जनरल अस्पताल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर गियासुन नबी तैयब की मनमानियां जारी हैं। कई सालों से ओपन पे स्केल पर काम करने वाले 45 असिस्टेंट प्रोफेसर को सीनियर रजिस्ट्रार कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने मुस्तकिल IG का चार्ज आखिर संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने नए IG को सलामी दी। उनका कहना है कि शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। पंजाब पुलिस पहले से भी ज्यादा अच्छा काम करेगी। उमर जावेद की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुस्तकिल IG की तैनाती का मसला बिलाखिर हल हो गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान ने IG पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। IG ऑफिस में इस सिलसिले में पुरवकार तकरीब हुई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने नए IG को सलामी दी। IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज का कहना था कि पुलिस के शोहदा की कुर्बानियां उनके लिए मशाले राह हैं, वो उन्हें रायगा नहीं जाने देंगे। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में पुलिस को टारगेट किया गया। अहलकारों को बेहतरीन तरबियत दी गई है, वो जोश और वल्वले से काम करें। पिछले 10-12 साल से जंग चल रही है और इंशाल्लाह ताला जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, हमारा उनके साथ ये जंग जारी रहेगी और इंशाल्लाह नए जोश और वल्वले के साथ जारी रहेगी। IG पंजाब ने एक सवाल पर कहा कि पुलिस में जो अच्छे काम पहले से चल रहे हैं वो उन्हें जारी रखेंगे। जहां बेहतरी की ज़रूरत हुई तब्दीली लाई जाएगी। पंजाब पुलिस पहले से भी बेहतर काम करेगी। जो अच्छी चीज़ें पहले चल रही हैं वो ज़रूर चलेंगी और जहां हमें थोड़ा सा जिन इश्यूज़ पे थोड़ा बेहतर और रिविज़िट करने की ज़रूरत है उनको हम रिविज़िट करेंगे, मज़ीद बेहतर बनाएंगे। IG पंजाब आरिफ नवाज ने मीडिया से खुलकर बात की। वर्दी की तब्दीली से मुताल्लिक उनका कहना था कि इस पर मिल बैठकर गौर किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ उमर जावेद, लाहौर न्यूज़। सूबे में अमनो अमान का कयाम, दहशतगर्दों की सरकोबी, पुलिस के नए सिपह सालार का मिशन। नए IG पंजाब आरिफ नवाज ने अपनी पहली मीटिंग में पुलिस अफसरान को अवाम का तहफ्फुज यकीनी बनाने की हदायत कर दी। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज चार्ज संभालते ही मुतहर्रिक। पुलिस अफसरान को कमेटी रूम मीटिंग में बुलाया और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हदायत की। उन्होंने कहा कि समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा करके आवाम के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाएगा। IG पंजाब ने कहा कि पुलिस का हर अफसर अपने फराइज ईमानदारी और दिल जमी से अदा करे। उन्होंने पुलिस फोर्स के मोराल को बुलंद करने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम करने की हदायत की।
नए आईजी की पहली मीटिंग में एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग अमजद जावेद सलीमी, एडिशनल आईजी ऑपरेशन मोहसिन भट्ट, एडिशनल आईजी फाइनेंस शुएब दस्तगीर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, गिरफ्तारियों से भी कोई सबक ना सीखा, नए आईजी का भी कोई खौफ नहीं। टीपू ट्रकावाला के डेरे पर एक बार फिर फायरिंग, इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। उमर जावेद की ये रिपोर्ट देखिए। टीपू ट्रकावाला के डेरे से मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी, डेरे से फायरिंग की दूसरी किस्त भी मंजरे आम पर आ गई। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज के साथी खौफनाक तरीके से फायरिंग करते रहे, इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इतवार के रोज भी बालाज की जमानत पर रिहाई की खुशी में उसके साथियों ने हवाई फायरिंग की। वजीर आला पंजाब के नोटिस लेने पर पुलिस ने अमीर बालाज समेत दीगर साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया था। डीसी लाहौर की जानिब से अमीर बालाज को 1 माह के लिए नजरबंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उमर जावेद, लाहौर न्यूज। सरफेस और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा, वासा ने सरमायाकारी के लिए चाइना से भी राब्ता कर लिया है। इस हवाले से चीनी कौंसिल जनरल से मशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन और वासा वफ्द की भी मुलाकात हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैनुल आबिदीन, बताइएगा कि मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत की गई है? जी सदर दुरानी, ये सरफेस और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब के हवाले से जो वासा ने सरमायाकारी के लिए चाइना से भी राब्ता कर लिया और इस सिलसिले में आज चाइनीज कौंसल जनरल से मशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन और वासा वफद की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने शिरकत की है। इस मौका पर वासा हुकाम की जानिब से चाइनीज कौंसल जनरल को प्लांट की तनसीब के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि इस मौका पर उनको बताया गया है कि शहर के गंदे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए चाइना सरमायाकारी करे। इस सिलसिले में MD वासा की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया है कि मुस्तकबिल में साफ पानी की फराहमी के लिए वासा शहर में 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मंसूबा तैयार किए रखा है और सरमायाकारी के लिए चीन से भी राब्ता कर लिया गया है। शेख जैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। सूबाई और जिलाई पब्लिक सेफ्टी कमेटियां ना बन सकी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मंसूर अली शाह ने पंजाब हुकूमत को अमल दरामद के लिए 1 माह की मोहलत दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने पब्लिक सेफ्टी कमेटियों से मुतल्लिक केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील साद रसूल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद सूबाई और जिलाई सतह पर पब्लिक सेफ्टी कमेटियां तश्कील नहीं दी। पंजाब हुकूमत पुलिस को गैर सियासी करना ही नहीं चाहती। पंजाब हुकूमत के वकील ने पब्लिक सेफ्टी कमेटियां बनाने के लिए मोहलत मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने पंजाब हुकूमत को मजीद 1 माह का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अनवार हुसैन ने मुस्तकिल IG की तैनाती से मुतल्लिक नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। सरकारी वकील ने बताया कि कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज को 2021 तक IG पंजाब तैनात कर दिया गया है। अब जल्द पब्लिक सेफ्टी कमेटियां बन जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों के चालान किस कानून के तहत करती है? चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से वजाहत तलब कर ली। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक पुलिस ने वार्डन्स को चालान करने के लिए टारगेट दे रखा है। एडवोकेट एस परवीन ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रैफिक वार्डन्स बगैर कानून के मोटरसाइकिलों गाड़ियों के चालान करते हैं। अगर लाइसेंस समेत तमाम कवायद व ज़वाबित पूरे भी हों तो फिर भी चालान कर दिए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार की वकील ने इस्तदा की कि अदालत गैर कानूनी चालानों पर पाबंदी आयद करे। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि ट्रैफिक पुलिस किस कानून के तहत गाड़ियों के चालान करती है, अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने CTO लाहौर को नोटिस जारी करते हुए 15 सितंबर तक तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल को फिल्म 7 दिन मोहब्बत में कास्ट कर लिया गया है। रिमल अली अदाकारा माहिरा खान के साथ फिल्म में काम करेंगी। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा मरवा अंसर चौधरी से। जी मरवा अंसर चौधरी,
आपको बताएं कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल को फिल्म 7 दिन मोहब्बत में कास्ट कर लिया गया है। रिमल अली अदाकारा माहिरा खान के साथ फिल्म में जलवागर होंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मरवा अंसर चौधरी से। जी मरवा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो पहली ट्रांसजेंडर मॉडल है रिमल अली, ये माहिरा खान के साथ फिल्म में कास्ट हो गई हैं। 7 दिन मोहब्बत की फिल्म का नाम है। फिल्म के डायरेक्टर मेनू और फरजेद हैं, जबकि कोरियोग्राफी जो है वो वहाब शाह करेंगे, कोरियोग्राफ होंगे। रिमल अली को ये क्रेडिट हासिल हो गया है कि पहले उन्होंने अपना स्टेज से नाम बनाया, फिर मॉडलिंग की तरफ गई और फिर अपनी जो ट्रांसजेंडर जब वो हुई और उन्होंने मौशरती रवैयों को कबूल करते हुए और उनकी परवाह किए बगैर खुद को मनवाया कि आज वो फिल्म तक पहुंच गई हैं। और रिमल का ये मानना है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगी और अपना नाम कमाएंगी और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएंगी। बहुत शुक्रिया मरवा अंसर चौधरी। और यहाँ वक्त हुआ है लाहौर न्यूज़ फटाफट का। महकमा सुई गैस की विजिलेंस टीम का ग्रीन टाउन में छापा, गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ लिए। एसपी सिटी डिवीजन की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग, सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया गया। मस्कीनपुरा पुल के करीब नहर से 3 साला बच्चे की लाश बरामद। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कारोबार करने वाले लाइसेंस की वार्निंग जारी कर दी। रिहायशी आबादियों के करीब पोल्ट्री फार्म्स होने के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक अल्तवा जमा करा दी गई। ड्रग कंट्रोलर चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर ज़काउर रहमान को सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। और डिप्टी मेयर मियां तारिक ने समनाबाद में नेशपेरू रोड की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जौहर टाउन फेज 2 में 89 गोस्ट प्लॉट्स का इंकशाफ हुआ है। कई सालों से प्लॉट्स की कोई वाली वारिस ना था और ना ही मलकियती सबूत थे। मलकियती सबूत ना मिलने पर LDA ने कब्जे में लेकर नीलामी का फैसला कर लिया। शेख जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। जौहर टाउन की कीमती अराजी पर कब्जा जमाने के लिए लैंड माफिया की रचाई गई चाल बेनकाब। फाइलों की स्क्रूटनी के दौरान लाहौर न्यूज़ दस्तावेजी सबूत मंजर आम पर ले आया। इंकशाफ हुआ कि जौहर टाउन फेज 2 के 10 ब्लॉकों में 89 प्लॉट ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अराजी एक्वायर करने के दौरान इन प्लॉटों की एग्जम्पशन और अलॉटमेंट ही न की गई ताकि बाद में 1 अरब मालियत के इन प्लॉटों पर कब्जा किया जा सके। अथॉरिटी के शोबा स्टेट मैनेजमेंट और एग्जम्पशन ने प्लॉटों के मलकियती सबूतों का डाटा मुरतब कर लिया। LDA ने मोजा नियाज बेग में वाक़े घोस्ट प्लॉटों को कब्जे में लेकर नीलाम करने का फैसला किया है। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देकर मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। कायद के पाकिस्तान में ऐसे नासूर की कोई गुंजाइश नहीं। अरसलान रफीक भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, सबको मिलकर ही आगे लेकर जाना है। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है मगर पाकिस्तानी कौम का आज़म इससे भी बुलंद है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फिरकावारियत पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर नहीं। कायदे आज़म के पाकिस्तान में ऐसे नासूर की कोई गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दों और उनकी मुआवनत करने वालों का मुकम्मल सफाया करेंगे। पाकिस्तानी बहादुर और दलेर कौम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम की अजीम कुर्बानियाँ अपनी जगह मुस्लिमा है। दहशतगर्दी के अफरियत को हर कीमत पर शिकस्त देकर मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। पनामा केस का फैसला वज़ीर आज़म के खिलाफ आने की सूरत में PTI जश्न मनाएगी। लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर सियासी मेला लगाने का फैसला किया गया है। लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। तहरीके इंसाफ ने पनामा केस का फैसला हुकूमत के खिलाफ आने की उम्मीद बांध ली। उम्मीद भर आने की सूरत में मुल्क भर में जश्न मनाया जाएगा। लाहौर में जश्न के लिए पंजाब असेंबली का इंतखाब किया गया है। अपोजिशन लीडर मियां महमूदुल रशीद कहते हैं कि फैसला हुकूमत के खिलाफ आया तो पंजाब असेंबली के बाहर शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे।
मियां महमूदुल रशीद का कहना है कि करप्ट माफिया से निजात पर पंजाब असेंबली के बाहर सियासी मेला लगेगा और मनो मिठाई तकसीम होगी। अपोजिशन लीडर ने बताया कि पार्टी जश्न की भरपूर तैयारी कर रही है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। क्रिकेट टीम के एक और साबिक कप्तान की सियासत के मैदान में एंट्री। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने उम्मीद की है कि सलीम मलिक के आने से पार्टी मजीद मजबूत होगी। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। सियासत के मैदान में क्रिकेटर्स की बढ़ती हुई दिलचस्पी। गुजरे बरसों में सरफराज नवाज भी आए, कुछ किस्मत मोहसिन खान ने भी आजमाई, मगर जो शोहरत और कामयाबी इमरान खान ने पाई वो किसी और के हिस्से में ना आई। अब क्रिकेट टीम के एक और साबिक कप्तान सलीम मलिक भी उतरे हैं इस मैदान में। सलीम मलिक ने चौधरी परवेज से मुलाकात करके मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी परवेज इलाही ने सलीम मलिक को पार्टी में खुशामदीद कहते हुए तवक्के की है कि इनके आने से पार्टी मजबूत होगी। भट्टा चौक सानहाय कोट लखपत के शुहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से रैली निकाली गई है। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सलमान तारिक से। सलमान, ये बताइएगा कि इस रैली में कौन कौन शरीक हुआ? सलमान से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि भट्टा चौक सानहाय कोट लखपत के शुहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। यकीनन इस सानहे के बाद लाहौर की फिजा सोगवार है और इजहार यकजहती के लिए तमाम पार्टीज रैलियां भी निकाल रही हैं, दुआ गो भी की जा रही है। दुआ गो भी जो है वो तमाम तर पार्टीज़ हैं, फातह खानी भी की जा रही है। और इसी तरह से एक और रैली निकाली गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, यूथ विंग की जानिब से ये रैली निकाली गई है जिसमें अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की है। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, भट्टा जो कि सानिया कोट लखपत के शोधा के लवाकीन से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से ये रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत जो है वो नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर फैसल यूसुफ भट्टी कर रहे हैं। इस रैली के अंदर कसीर तादाद लोगों की इलाका मकीन की शिरकत है और इसमें इजहार यकजहती कर रहे हैं। जो सानिया कोट लखपत सब्जी मंडी में जो लोग शहीद हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं लोग, उनके लिए दुआ भी की गई है और साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी जो है वो बात की जा रही है। इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है कि वो दिफाए पाकिस्तान के लिए गरा कदर खिदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से रैली में काफी शुक्रिया सलमान तारिक, आपने हमें आगाह किया। धमाके में शहीद होने वालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पानीवाला तालाब में कुरान ख्वानी की जा रही है। खुदा दिए मेरा ईमान ये हर ज़माना हुज़ूर दाए जदों भी महफिल सोने दी सजदी। खबरें मज़ीद भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। कोट लखपत में जाँ भाग होने वाले अरशद मसीह के घर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा अहमद हसन आए हैं, जहां पर चेक तकसीम करने के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इन जो ये हरबे हैं जो मैं समझता हूं कि बहुत ही एक ऐसा मामला किया है इन्होंने जिससे हम किसी सूरत भी इससे खौफज़दा नहीं होंगे और पूरी कौम मुत्तहिद है इसके ऊपर। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सब मुत्तहिद हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इस मामले को पूरी तरह ख़त्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल करीब थे तो जनरल हॉस्पिटल में भी ज़ख्मी आ रहे थे, तो मैं और मेरे साथ इमरान नज़ीर साहब और बाकी सब लोग वहाँ पहुँच गए थे और परसों पूरी रात जो ज़ख्मी थे उनको मैनेज किया गया। 25 शोहदा थे जिनकी हमने मिडनाइट तक उनका पोस्टमार्टम किया और वो पोस्टमार्टम हमने तीनों अपनी टेबलें फंक्शनल की जना अस्पताल की, क्योंकि जो लवाहिकीन थे वो बहुत परेशान थे और हमारी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द उनको मैतों के हवाले करें। वज़ीर आला साहब ने जो ये पैकेज अनाउंस किया बिल्कुल ख्वाजा अहमद हसन। कोट लखपत में जाँ भाग होने वाले अरशद मसीह के घर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा अहमद हसन की आमद हुई है, जहाँ पर उन्होंने लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया है और उनमें जो है वो चेक भी तकसीम किए गए हैं।
लाहौर पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला शुरू हो गया है। 105 हेड कांस्टेबल्स को ASI के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस में यकीनी तरक्कियों का सिलसिला शुरू हो गया है। SSP एडमन राना याद सलीम की जेर सदारत 19 जुलाई को होने वाले डिपार्टमेंटल प्रमोशन इजलास में 105 हेड कांस्टेबलों को तरक्की देने पर गौर किया गया था, जिसके बाद इस इजलास में दी जाने वाली सिफारिशात की रोशनी में एक रोज कबल जो है लाहौर पुलिस के 105 हेड कांस्टेबल जो कि मुख्तलिफ ब्रांचों में तैनात थे, उनकी प्रमोशन का ना सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया बल्कि इस प्रमोशन के नोटिफिकेशन को उनकी मुतलका ब्रांचों में भिजवा कर उन्हें अपने अगले ओहदों पर जो है सरकारी फराइज की अंजामदही की भी हदायत जारी कर दी गई। जी, तरक्कियों का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। शेल कंपनी के ऑयल टैंकर का फिटनेस सर्टिफिकेट जाली था। ऑयल टैंकर टर्मिनल पर चेक होता तो सानिहा अहमदपुर शर्किया पेश न आता। ओगरा ने तहरीरी बयान हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने मियारी ऑयल टैंकर के इस्तेमाल से मुतालिक ओगरा से 25 सितंबर को पॉलिसी तलब कर ली है। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सानिया अहमदपुर शर्किया से मुतल्लिक केस की समाअत की। ओगरा के वकील ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया। ओगरा के मुताबिक शेल कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ऑयल टैंकर का फिटनेस सर्टिफिकेट जाली था और लाइसेंस की मियाद भी खत्म हो चुकी थी। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि शेल कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि कंपनी की गैर जिम्मेदारी के बायस कीमती जानों का ज़िया हुआ। सिर्फ 15% व्हीकल ऐसी हैं जो कंप्लेंट व्हीकल हैं, जिनके तमाम SOPs पूरे हैं, जिनके व्हील पूरे हैं, जिनके लाइसेंसेज अपडेटेड हैं। तकरीबन 70% से ज़्यादा गाड़ियाँ वो बगैर अपने SOPs को पूरे किए इंसानी जानों से खेल रही हैं। DIG मोटरवेज ने अदालत को बताया कि ऑयल टैंकर के हादसा से निपटने के लिए मुतल्लिका अदारों को तजावीज़ जमा करवाती हैं। महकमा एक्सक्लूसिव के डायरेक्टर ने रिपोर्ट में कहा कि लाइसेंस न रखने वाली ऑयल टैंकर कंपनी को जुर्माना की सजा 500 रुपये से बढ़ाकर 5 से 10 लाख रुपए तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है। शेल कंपनी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर अदालत ने सिर्फ मियारी ऑयल टैंकर्स को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया तो पूरे मुल्क में पेट्रोल की सप्लाई मुतासर होगी। अदालत ने मियारी ऑयल टैंकर से मुतल्लिक ओगरा को पॉलिसी मुरतब करके तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। केस की मजीद कार्रवाई 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। शरीफ खानदान के अलावा पनामा लीक्स में शामिल दीगर अफराद के एहतसाब की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अगस्त तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर दिया। उमर शाकिर की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मोहम्मद अवैस मुजम्मल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में पनामा लीक्स में शामिल अफराद का एहतसाब करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजार के वकील AK डोगर ने निशानदही की कि पनामा लीक्स में 300 से जायद अफराद का नाम आया, लेकिन शरीफ खानदान के अलावा किसी का एहतसाब नहीं किया जा रहा। दरखास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि सिर्फ शरीफ खानदान का एहतसाब करना और दीगर तमाम लोगों को नजरअंदाज करना आईनो कानून की खिलाफ वर्जी है। उनके खिलाफ पनामा लीक्स में ऑफशोर कंपनियां बनाने और वहां रुपया जमा करने के इल्ज़ामात हैं। पनामा लीक्स नहीं लगाए हैं, उन्होंने पेपर्स में मौजूद हैं, तो उनको आपने उनसे पूछते नहीं किसी से, और एक शख्स को पकड़ा हुआ है। AK डोगर ने इस्तदा की कि पनामा लीक्स में शामिल अफराद का एहतसाब किया जाए और इनके नाम ECL में डाले जाएं। उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। महकमा रेलवे में 5 बड़े अफसरान की तैनातियों का मामला। हाईकोर्ट ने वजारत रेलवे और वजारत खजाना से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। बिलाल राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील शहराज ज़का एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमा रेलवे ने अखबार में इश्तिहार देने का कानूनी तरीकाकार नहीं अपनाया, बल्कि मंजूर नजर अफराद को भारी तनख्वाहों पर भर्ती किया गया है, जिसकी बिना पर 3 मैनेजर्स अरशद अब्बासी, शयान अली और मोहम्मद रिजवान समेत डिप्टी मैनेजर आतिका चौधरी और असिस्टेंट मैनेजर मंजूर अहमद की भर्तियाँ गैर कानूनी हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब जब से मिनिस्टर बने उसमें इलीगल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, गैर कानूनी भर्तियाँ हो रही हैं, लिहाजा उन भर्तियों को
का कलअदम करार दिया जाए। अदालत से इस्तदा की गई कि 5 गैर कानूनी अफसरान को ओहदों से बर्खास्त किया जाए। अदालत ने वजारत रेलवे समेत वजारत खजाना को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरा टीम के हमरा बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स की आए रोज हड़तालों के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तफसीलात जानते हैं उमर शाकिर के रिपोर्ट में। हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मुकामी शहरी ताहिर हुसैन की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में यंग डॉक्टर्स की तंजीम की जानिब से आए रोज हड़ताल करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मकसद डॉक्टरों और हस्पतालों की फलाह और बेहतरी था, मगर कुछ अनासिर इसे जाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाया कि यंग डॉक्टर्स की तंजीम मरीजों का इलाज नहीं बल्कि हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। मुतालबात मनवाने के लिए हस्पतालों की तालाबंदी करके इमरजेंसी को बंद कर दिया जाता है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कैमरा टीम के हमरा उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। एहतजाज एहतजाज मुसलसल एहतजाज। शेख ज़ैद अस्पताल के पैरामेडिक्स ने 5वें रोज भी जिद ना छोड़ी। इंतजामिया का कहना है कि तंजीम के चंद अनासिर की हटदर्मी का खुमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। निगार खुरम की ये रिपोर्ट देखिए। शेख ज़ैद अस्पताल में लाइट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। नारेबाजी करता पैरामेडिक्स अमला बजिद था कि मौजूदा इंतजामिया से मुज़ाकरात करेंगे और ना ही काम। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में बद इंतजामी नहीं चाहते। एहतजाज बिला जवाज है। चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल फरीद अहमद खान का कहना था कि एहतजाजी अमला मुज़ाकरात की टेबल पर आए तो जायज मसला हल करने के लिए तैयार है। मरीजों के लिए सबसे पहले आप आएँ और हड़ताल ख़त्म करें और फिर आके जो है जिस तरह की भी आपके मुतालबात हैं हम इंशाल्लाह हुकूमत भी और हम भी उस पर जितना गौर हो सकेगा और जितना उनको हम पूरा कर सकेंगे हम करें। इंतजामिया के मुताबिक मौजूदा अमला न सिर्फ दीगर अस्पतालों से दुगनी तनख्वाहें वसूल कर रहा है बल्कि मामूली झगड़े को तोल देकर अस्पताल के निज़ाम में बिगाड़ भी पैदा कर रहा है। कैमरामैन इजाज विर्क के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली की नई इमारत की अंदरूनी डिजाइनिंग के लिए NCA से मुआहदा तय कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, मुआहदे के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? आज पंजाब असम्बली की जो नई इमारत बन रही है उसके हवाले से आए पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने आला सतही इजलास लिया है और इस मौका पर बताया गया है कि जो नई इमारत है उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो NCA को दे दिया गया है और 67.67 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और उसके साथ न सिर्फ NCA डिजाइनिंग करेगा बल्कि उसकी जो अंदरूनी तज़ीन और आइश उसकी कंसल्टेंसी भी जो है वो NCA को सौंपी गई है। इस हवाले से सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और NCA हुकाम के दरमियान मुआहदे पे दस्तखत हो गए हैं। मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया। खबरें शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। रवां साल रफ़ी पीर थिएटर के ज़रिए एहतमाम लंदन में म्यूजिक सूफी फेस्टिवल होगा। सूफी गायक आबिदा परवीन फेस्टिवल में अपने फन का मुजाहरा करेंगी। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मायरा भट्ट से। मायरा, अपडेट कीजिएगा। जी, रफ़ी पीर थिएटर इंटरनेशनल फेस्टिवल करवाने की वजह से भी मकबूलियत रखता है और इस साल भी हमेशा की तरह रफ़ी पीर थिएटर की जानिब से लंदन में अलकेमी फेस्टिवल के मौके पर म्यूजिक सूफी परफॉर्मेंस का इनेकाद किया जाएगा। अलकेमी फेस्टिवल और साउथ बैंक सेंटर में इस साल लेजेंड आबिदा परवीन जी परफॉर्म करेंगी। फिलहाल इसकी डेट कंफर्म नहीं की गई है कि ये फेस्टिवल का इनेकाद कब किया जाएगा, लेकिन जो है ये डिटेल्स रफ़ी पीर थिएटर वालों की जानिब से बता दी गई हैं कि इस साल लंदन में फेस्टिवल पर आबिदा परवीन जी जो है परफॉर्म करेंगी और लंदन में जितने बहुत शुक्रिया मायरा भट्ट, आपने हमें आगाह किया। बहुत कमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA की कल रवाना होने वाली हज परवाज के 334 मुसाफिरों को ताहाल पासपोर्ट ना मिल सके। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले आजमीन को 24 घंटों में 4 बार हज लाउंज बुलवाकर तरखा दिया गया। जी हाँ, राना मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट देखिए। हज ऑपरेशन के इंतजामात का पोल खुल गया। लाहौर से मजमूई तौर पर चौथी, जबकि PIA की पहली हज परवाज कल शाम 5 बजे रवाना होगी।
इस परवाज 747 के लिए बोइंग 777 मखसूस किया गया है, मगर इसके 324 मुसाफिरों को ताहाल पासपोर्ट मुहैया नहीं किए जा सके। इंतजामिया की गफलत के बाइस लाहौर और दीगर शहरों के दर्जनों मुसाफिर कल से मारे फिर रहे हैं। हज लाउंज में इन आज़मीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। एहतजाज के बाद अब इन्हें पासपोर्ट के लिए शाम का वक्त दिया गया है। इटर्नल लाइफ चर्च बहार कॉलोनी में लाहौर धमाके के शुहदा के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली तारिक गुल खिताब कर रहे हैं। गौरी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे और आप सबको आज। अब आगे बढ़ते हुए खबर दें कि डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने अंजुमन ताजरान की दावत पर इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम का दौरा किया, जहां उनका वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया। तफसीलात रजा ताहिर की इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ताजरों की दावत पर इलेक्ट्रिक मार्केट पहुंचे, जहां इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौके पर सदर इलेक्ट्रिक मार्केट मलिक एजाज और दीगर ताजर रहनुमा भी मौजूद थे। ताजरों ने डिप्टी मेयर से मार्केट में पार्किंग का मसला जल्द हल कराने की अपील की। वसीम कादिर ने ताजर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और मसले को फौरी हल करने का ऐलान किया। कुछ मसाइल इनके हल हो गए हैं, जिसकी खुशी में आज ये पहले तो शुक्रगुजार हैं अल्लाह पाक के, उसके बाद मियाँ हमजा शबाशी साहब के कि उनकी वजह से मामला हल हो गए, और बाकी जो कुछ मसाइल रह गए हैं, इंक्रोचमेंट है, इसी तरह पार्किंग का मामला है और कुछ छोटे मोटे मामला, वो भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बहुत जल्दी उनको भी हल कर लें। सदर इलेक्ट्रिक मार्केट मलिक एजाज का कहना था कि वसीम कादिर वालेहाना इस्तकबाल के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने इस मार्केट के लिए बहुत काम किया है। जाती दिलचस्पी लेकर वसीम कादिर साहब ने और अपना जाती वक्त देकर मॉर्निंग में जो टाइम दिया उस टाइम पर आए हैं और ताजरों के दिल उन्होंने जीते हैं। इससे कबल रावी टाउन दफ्तर में वसीम कादिर की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें शोहदाए सानिया सब्जी मंडी के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। यूनियन कौंसिल 119 रेलवे कॉलोनी शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ठेकेदार सीवरेज का काम अधूरा छोड़कर निकल गया। मजीद जानते हैं आतिफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। यह है यूनियन कौंसिल 119 रेलवे कॉलोनी। यूसी के चेयरमैन हैं मलिक इमरान। मसाइल ज़दा शहरियों को इंतजामिया से शिकायत ही शिकायत। हर यूसी के चेयरमैन को 40 और वाइस चेयरमैन को 20 स्ट्रीट लाइट्स मिलने के बावजूद इस इलाके में स्ट्रीट लाइट्स की मतलूबा तादाद पूरी नहीं। शहरियों का कहना है कि पैसे न मिलने के बाद ठेकेदार सीवरेज का काम छोड़कर ही चला गया। सीवरेज जो इन्होंने ठेकेदार लगाया था वो आधा बना के छोड़ के चला गया। पानी इकट्ठा होता है, डेंगू सबसे मेजर प्रॉब्लम है, और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, सीवरेज का कोई निजाम नहीं है और किसी किस्म का कोई निजाम नहीं। शहरियों का मजीद कहना था कि पानी के कनेक्शन का काम भी अधूरा है। पानी के पाइप तो डाले गए, लेकिन अभी तक घरों को कनेक्शन नहीं दिए गए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।